अगली सुबह पूरे कॉलेज में हमेशा की तरह चहल पहल थी, लेकिन प्रोफेसर आरव मेहरा के चेहरे पर रात भर की जागी हुई थकान साफ दिखाई दे रही थी। उस अनजान कॉल ने उनके मन की शांति छीन ली थी। वे स्टाफ रूम में बैठे थे, लेकिन उनका ध्यान सामने रखी किताबों पर नहीं, बल्कि उसी एक सवाल पर अटका था। आखिर इतने साल बाद मेरा अतीत लौटकर क्यों आया? तभी कॉलेज के चपरासी ने दरवाजा खटखटाया। सर, आपके लिए एक लिफाफा आया है। किसने भेजा? पता नहीं सर। गेट पर कोई बाइक से आया और बिना नाम बताए देकर चला गया। आरव ने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक कागज था। उस पर लाल स्याही से लिखा था, सच्चाई जितनी देर छिपेगी उतनी ही ज्यादा तकलीफ देगी। तैयार रहिए। नीचे किसी का नाम नहीं था। आरव की मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। उन्होंने तुरंत वह चिट्ठी फाड़ दी, लेकिन उनके मन का डर और गहरा हो चुका था। उधर अनन्या हॉस्टल के कमरे में अपनी दोस्त रिया के साथ बैठी थी। रिया हंसते हुए बोली, तुझे पता है, पूरे कॉलेज में प्रोफेसर आरव की बहुत चर्चा है। कोई कहता है वो बहुत सख्त हैं, कोई कहता है कि उनके दिल में बहुत दर्द छिपा है। अनन्या मुस्कुराई। मुझे नहीं पता लोग क्या कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो इंसान दूसरों को सही रास्ता दिखाता है, उसके अंदर कोई बहुत बड़ी कहानी जरूर होती है। रिया शरारत से बोली, बस बस, कहीं तू उनकी फैन तो नहीं बन गई? अनन्या हंस पड़ी। अरे नहीं, मैं सिर्फ उनकी इज्जत करती हूँ। उसे खुद नहीं पता था कि यही सम्मान एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान बन जाएगा। उस दिन कॉलेज में एक विशेष घोषणा हुई। प्रिंसिपल ने सभी छात्रों को ऑडिटोरियम में बुलाया। इस वर्ष कॉलेज की ओर से राष्ट्रीय साहित्य शोध प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। विजेता को न सिर्फ 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी, बल्कि विदेश में रिसर्च करने का अवसर भी मिलेगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। फिर प्रिंसिपल बोले, इस प्रतियोगिता का मार्गदर्शन प्रोफेसर आरव मेहरा करेंगे। सैकड़ों छात्र उत्साहित हो गए। हर कोई इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनना चाहता था। अनन्या की आंखों में भी उम्मीद की चमक आ गई। अगर वह जीत जाती, तो उसके माता पिता की आधी परेशानियां खत्म हो सकती थी। प्रतियोगिता के लिए पहले दिन इंटरव्यू रखा गया। करीब 100 छात्र लाइन में खड़े थे। एक एक करके सभी अंदर जा रहे थे। जब अनन्या की बारी आई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह दरवाजा खटखटाकर अंदर गई। आरव सामने बैठे थे। उन्होंने बिना ऊपर देखे कहा, बैठ जाइए। कुछ सेकंड बाद उन्होंने उसकी ओर देखा। अनन्या। वह चौंक गई। सर, आपको मेरा नाम याद है? आरव हल्के से मुस्कुराए। एक शिक्षक को अपने मेहनती छात्रों के नाम याद रहने चाहिए। अनन्या के चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ गई। फिर इंटरव्यू शुरू हुआ। आरव ने पूछा, अगर तुम्हें सफलता और परिवार में से किसी एक को चुनना पड़े, तो क्या चुनोगी? अनन्या ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, परिवार। अगर परिवार ही तुम्हारे सपनों के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाए? इस बार अनन्या कुछ पल चुप रही। फिर बोली, मैं उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी, लेकिन कभी उनसे लड़कर अपने सपने पूरे नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी जीत का कोई मतलब नहीं होगा अगर मेरे अपने ही मेरे साथ न हो। आरव कुछ क्षण तक उसे देखते रहे। उनकी आंखों में गर्व की झलक थी। उन्होंने पहली बार इंटरव्यू में किसी छात्र से कहा, तुम जा सकती हो। और एक बात याद रखना, इंसान की सबसे बड़ी डिग्री उसका चरित्र होता है। 2 दिन बाद परिणाम घोषित हुए। पूरे कॉलेज के नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ लगी थी। रिया दौड़ते हुए आई। अनन्या, जल्दी आ। अनन्या भीड़ में पहुंची। उसने कांपते हाथों से सूची देखी। पहले नंबर पर लिखा था, अनन्या शर्मा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रिया ने उसे गले लगा लिया। तू चुन ली गई। लेकिन उसी समय भीड़ में खड़ा एक लड़का गुस्से से उनकी ओर देख रहा था। उसका नाम था विवान मल्होत्रा, अमीर परिवार का इकलौता बेटा।
घमंडी, प्रभावशाली और हमेशा जीतने का आदी। वह भी प्रतियोगिता में चुना जाना चाहता था। लेकिन इस बार उसकी जगह अनन्या का चयन हुआ था। उसने दांत भींचते हुए कहा, एक साधारण लड़की ने मुझे हरा दिया। उसके दोस्त ने कहा, शायद वह सच में टैलेंटेड है। विवान हंसा। इस कॉलेज में टैलेंट से ज्यादा ताकत चलती है। और अब मैं देखता हूं कि यह लड़की कितने दिन टिकती है। उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। उधर शाम को आरव अपने केबिन में बैठे चयनित छात्रों की फाइल देख रहे थे। अचानक उन्हें अनन्या की फाइल मिली। उन्होंने उसे खोला। उसमें उसकी स्कूल की उपलब्धियां, पुरस्कार और एक पुरानी सिफारिशी चिट्ठी लगी थी। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते अचानक उनका चेहरा बदल गया। उस पर हस्ताक्षर थे, प्रकाश शर्मा। आरव के हाथ कांप उठे। उन्होंने धीमे स्वर में वही नाम दोहराया, प्रकाश शर्मा। यह वही नाम था जिसे उन्होंने कई वर्षों से अपने दिल की सबसे गहरी परतों में दफना रखा था। उन्होंने तुरंत कुर्सी से उठकर खिड़की की ओर देखा। उनकी सांसें तेज हो चुकी थी। नहीं, यह सिर्फ एक संयोग भी हो सकता है। लेकिन उनके दिल ने पहली बार कहा, अगर यह वही प्रकाश शर्मा है तो अतीत अब सचमुच लौट आया है। उसी क्षण केबिन के बाहर किसी की परछाई दिखाई दी, जैसे कोई काफी देर से उनकी हर बात सुन रहा हो। आरव ने तुरंत दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर एक काला गुलाब पड़ा था और उसके साथ एक छोटी सी पर्ची। खेल अभी शुरू हुआ है। आरव ने वह पर्ची उठाई। उनकी आंखों में पहली बार डर नहीं, बल्कि आने वाले तूफान का एहसास था। उन्हें नहीं पता था कि यह खेल सिर्फ उनके अतीत का नहीं, बल्कि अनन्या के भविष्य का भी बनने वाला था। काले गुलाब और उस रहस्यमय पर्ची को हाथ में लिए प्रोफेसर आरव कुछ देर तक अपने केबिन में खड़े रहे। खेल अभी शुरू हुआ है, ये 5 शब्द उनके मन में बार बार गूंज रहे थे। उन्होंने तुरंत पूरे कॉलेज की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकलवाने का फैसला किया। कुछ ही देर बाद सुरक्षा अधिकारी उनके केबिन में पहुंचे। सर, आपने बुलाया था? हाँ, आज शाम 5 बजे से 6 बजे तक के कॉरिडोर के सारे कैमरों की रिकॉर्डिंग चाहिए। अभी लेकर आता हूं, सर। लगभग 20 मिनट बाद दोनों रिकॉर्डिंग देखने लगे। एक कैमरे में एक काले हुडी पहने व्यक्ति दिखाई दिया। उसके चेहरे पर मास्क था। वह धीरे धीरे आरव के केबिन के बाहर आया, पर्ची और काला गुलाब रखा, चारों तरफ देखा और कैमरे की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराया। अगले ही पल स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। सुरक्षा अधिकारी घबरा गया। सर, किसी ने कैमरा हैक कर दिया है। आरव की आंखें सिकुड़ गईं। जो भी है, वह बहुत सोच समझकर कदम उठा रहा है। उधर अनन्या अपनी खुशी अपने माता पिता से साझा करने के लिए वीडियो कॉल करती है। स्क्रीन पर उसके पिता प्रकाश शर्मा दिखाई देते हैं। सरल चेहरा, माथे पर पसीना, लेकिन बेटी को देखकर आंखों में गर्व। कैसी हो बेटा? अनन्या मुस्कुराई। पापा, मेरा चयन राष्ट्रीय साहित्य शोध प्रतियोगिता के लिए हो गया है। कुछ पल के लिए दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर प्रकाश शर्मा की आंखें भर आईं। मुझे पता था, मेरी बेटी एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगी। माँ भी स्क्रीन पर आ गई। खाना समय पर खाती हो ना? अनन्या हंस पड़ी। माँ, आप भी ना। कुछ देर तक तीनों बातें करते रहे। लेकिन कॉल खत्म होने से पहले प्रकाश शर्मा अचानक गंभीर हो गए। बेटा। जी पापा। कॉलेज में प्रोफेसर आरव मेहरा नाम के कोई शिक्षक हैं। अनन्या चौंक गई। हाँ पापा, वही हमारी प्रतियोगिता के गाइड है। यह सुनते ही प्रकाश शर्मा के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत बात बदल दी। अ अच्छा, बस ऐसे ही पूछ लिया। अपना ध्यान रखना। कॉल कट गई। अनन्या हैरान रह गई। पापा ने अचानक उनका नाम क्यों पूछा? उसी रात प्रकाश शर्मा अपने पुराने लोहे के संदूक के सामने बैठे थे।
उन्होंने धीरे धीरे एक पुरानी डायरी निकाली। डायरी के बीच में एक फोटो रखी थी। फोटो में 3 लोग मुस्कुरा रहे थे। एक युवा प्रकाश शर्मा, दूसरा एक युवा आरव मेहरा और उनके बीच खड़ी एक लड़की, काव्या। प्रकाश शर्मा ने कांपते हाथों से तस्वीर को देखा। इतने साल बाद क्या किस्मत फिर से हमें आमने सामने लाने वाली है? उनकी आंखों से एक आंसू तस्वीर पर गिर पड़ा। अगले दिन प्रतियोगिता के चयनित 10 छात्रों की पहली मीटिंग थी। सभी समय से पहले पहुंच गए। आरव क्लास में आए। उन्होंने सबसे पहले एक नियम लिखा। इस प्रतियोगिता में मेहनत की जगह कोई सिफारिश नहीं चलेगी। फिर बोले, जो भी यहाँ बैठा है वह अपनी मेहनत की वजह से बैठा है, लेकिन यहाँ टिके रहने के लिए उससे दोगुनी मेहनत करनी होगी। सभी छात्रों ने हामी भरी। तभी दरवाजा खुला। विवान मल्होत्रा अंदर आया। वह मुस्कुरा रहा था। सॉरी सर, मैं लेट हो गया। आरव ने घड़ी की तरफ देखा। 10 मिनट। सर, ट्रैफिक। बाहर जाइए। पूरा क्लासरूम शांत हो गया। विवान को विश्वास ही नहीं हुआ। सर, आप जानते हैं मैं कौन हूं? आरव ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा। इस कमरे में सिर्फ 2 तरह के लोग हैं, मेहनती और लापरवाह। तुम कौन हो, यह तुम्हारा व्यवहार तय करेगा। पूरी क्लास के सामने पहली बार किसी ने विवान को इस तरह जवाब दिया था। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसे बाहर जाना पड़ा। बाहर निकलते हुए उसने अनन्या की ओर देखा। उसे लगा जैसे उसकी बेइज्जती की वजह वही है। क्लास खत्म होने के बाद अनन्या लाइब्रेरी की ओर जा रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। विवान, बहुत खुश हो रही हो? अनन्या शांत रही। रास्ता दीजिए। विवान हंसा। तुम्हें लगता है तुम इस प्रतियोगिता को जीत जाओगी? मैं जीतूं या हारूं, फैसला मेरी मेहनत करेगी। गलत। विवान उसके करीब आया। यह दुनिया मेहनत से नहीं, ताकत से चलती है। अनन्या ने उसकी आंखों में देखकर कहा। अगर ऐसा होता तो गरीब लोगों के सपने कभी पूरे नहीं होते। विवान की मुस्कान गायब हो गई। उसी समय पीछे से एक आवाज आई। मिस्टर विवान। दोनों ने मुड़कर देखा। प्रोफेसर आरव खड़े थे। अगर बहस खत्म हो गई हो तो लाइब्रेरी पढ़ने के लिए खुली है, लड़ने के लिए नहीं। विवान बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अनन्या ने धीरे से कहा, थैंक यू सर। आरव ने केवल इतना कहा, किसी भी परिस्थिति में अपना संयम मत खोना। कई बार सामने वाला हमें हराने नहीं, हमें गलत साबित करने की कोशिश करता है। अनन्या ने सिर हिलाया। उसी शाम कॉलेज की लाइब्रेरी लगभग खाली हो चुकी थी। अनन्या अकेली बैठकर नोट्स बना रही थी। अचानक उसकी किताब से एक मुड़ा हुआ कागज नीचे गिरा। वह हैरान रह गई। उसने कागज खोला। उस पर लिखा था, अगर अपनी और अपने परिवार की सलामती चाहती हो तो प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले लो। नीचे लाल रंग से एक अजीब सा निशान बना था। अनन्या के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत चारों तरफ देखा। लाइब्रेरी में कोई नहीं था। सिर्फ सबसे आखिरी कोने में एक कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कुछ सेकंड पहले वहां कोई बैठा हो। उसी समय लाइब्रेरी की सारी लाइटें अचानक बंद हो गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अनन्या की धड़कनें तेज हो गई। तभी अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज गूंजने लगी। ठक ठक ठक। वह डरते हुए पीछे हटी और अगले ही पल उसके कंधे पर किसी का हाथ आकर टिक गया। अनन्या चीख पड़ी। क कौन है? अंधेरे में एक धीमी रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था।